सलाम नमस्ते। जी स्प्लैटर पर आज आपका स्वागत है और साथ में स्वागत है मेरी फ्रेंड मोनिका का। हाय मोनिका। हाय गरिमा। और ये जो है ये एक बहुत अच्छी बेकर हैं, बहुत अमेजिंग केक्स बनाती हैं, तो मैंने इनको इनवाइट किया है खास आपके लिए टू टीच सम लवली स्पॉन्ज केक। नाउ ओवर टू मोनिका। हम सबसे पहले सब मेजर करेंगे। जो बेकिंग है, बेकिंग प्रिसीजन कुकिंग होती है, तो इसकी वजह से हम लोगों को मेजरिंग स्केल ज़रूरी चाहिए और उसमें हम एक बोल रखेंगे और 100 ग्राम्स मैदा जो है वो हम निकालेंगे। एंड एज आई सेड, बिकॉज ये एक प्रिसीजन कुकिंग है, तो इसकी वजह से अगर आपके पास मेजरिंग के छोटे स्पून्स हैं तो दैट वुड बी वेरी गुड। और इसमें 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर डालना है, मगर जब आप बेकिंग पाउडर डालें पूरा भर के और फिर आप उसको लेवल कर दीजिए। एंड ये मैदे में आप डालिए और इसको अभी फिलहाल हम अलग रख देते हैं, अभी हमें इसकी अभी जरूरत नहीं है। आई विल बी डूइंग समथिंग विच इज नोन एज द क्रीमिंग मेथड, जिसमें हम एक बोल लेंगे, बोल में हम 100 ग्राम्स ऑफ बटर। सो इसमें से आप थोड़ा सा मक्खन जो है उसको हम अलग रखेंगे, आई टेल यू लेटर, और बाकी आप जो मक्खन है वो बोल में डालिए। नाउ व्हेन वी स्टार्ट विद द बेकिंग, उस वक्त इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम लोग अपना जो अवन है उसको प्री हीट करें। दिस केक विल टेक अबाउट 25 मिनट्स टू बेक, एंड इन दैट 25 मिनट्स, उससे पहले 20 मिनट्स, सी एवरी अवन इज डिफरेंट, इसीलिए मैं अपने अवन को 20 मिनट्स का प्री हीटिंग टाइम देती हूँ, लेकिन सबके अवन अलग होते हैं, तो आप अपने इंस्ट्रक्शंस पढ़िए अवन के और उसके अकॉर्डिंग आप। और प्री हीट में भी कोई टेम्परेचर होता है? प्री हीट शुड बी एट 180 ऑलवेज फॉर एनी केक, नॉट फॉर एनी केक, फॉर दिस पर्टिकुलर केक। और ये जो केक हम बना रहे हैं कोई पर्टिकुलर चीज बोली जाती है? This is what I am teaching you today is a plain vanilla sponge. Okay, so the flavor comes from the vanilla essence. This is powdered sugar, 100 grams of पिसी हुई चीनी। अगर आप ऐसा केक बना रहे हैं जिसमें कोको पाउडर है, कोको पाउडर थोड़ा बिटर होता है, तो अगर आपको स्वीट केक चाहिए मे बी 10 ग्राम्स मोर, मतलब या आपको थोड़ा कम मीठा चाहिए तो मे बी 10 ग्राम्स लेस, बट उससे ज़्यादा मत कीजिए, अदरवाइज इट विल अफेक्ट द स्पंज। सो दिस इज 100 ग्राम्स। तो हमने बटर और पिसी हुई चीनी साथ मिला ली है। वी डोंट नीड दिस एनी मोर। नाउ व्हाट, दिस इज अ केक टिन, आपको अलग अलग मिलेंगे मार्केट में। इसके अंदर मैंने डाला है व्हाट इज नोन एज अ बटर पेपर। द रीजन वाई आई पुट दिस इज क्योंकि जो केक है वो स्टिक ना करे, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू प्रिपेयर योर टिन। प्रिपेयरिंग माई टिन मीन्स जो हमने थोड़ा सा मक्खन रखा हुआ था उसको आप अच्छे से, और स्पेशली जो उसके कॉर्नर्स हैं उसमें अच्छे से होना चाहिए, साइड्स में एंड ऑन द बेस। Okay, so that is why we kept this makhan. Yes. And till the time she is preparing that tin, we'll start with what is known as the creaming method. Creaming method is nothing but sugar and butter को अच्छे से आपको मिलाना है। हाँ जी, ये हो गया है। आप इसको आप, हाँ जी, अच्छे से लगा दिया। अभी आप इसको क्रीम कीजिए, तब तक आई टेल यू अहेड कि कैसे करना है। जो आपके पास थोड़ा सा मैदा अगर हो तो आप वो थोड़ा मैदा लीजिए और टेक एनी स्पून, और इसमें आफ्टर आपने जब बटर जो आपने अच्छे से टिन में लगा दिया है तो उसमें आप मैदा डालिए एंड जस्ट कोट द मैदा। और ये हम क्यों करेंगे? जिससे हमारा जो केक है वो चिपके नहीं। जब वो एक बार बेक होकर आ जाए तो वो चिपके नहीं। सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर योर टिन। वंस योर टिन इज प्रिपेयर्ड, जो हमने बटर पेपर जो हमने पहले से काट के रखा है ये आप करके रखिए। इट इज ऑलवेज बेटर, बिकॉज एक बार आपका जब बैटर तैयार हो जाता है देन डोंट स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ द टिन, बिकॉज द बेकिंग पाउडर स्टार्ट्स वर्किंग and we have to put it in the oven, and as I said the oven should be preheated
to 180 degrees. So this is what is the creaming method. अभी आप देखेंगे when we started the butter was a little yellow. Now it's become a nice beautiful pale creamy. So this is the creaming method. Now we start with 2 free range eggs. One egg आप normally देखेंगे about 49 to 53 grams के बीच में आता है. So अगर आपके पास 100 grams of मैदा है, 2 eggs is sufficient. जब एक बार आप इस डालते हैं, then you have to again mix it well. So when I say mix it well, that means mix it well. पता नहीं होना चाहिए कि इसमें अंडा है. So you have to really mix it well. Now we crack the second one. Now धीरे धीरे करो. This is the time to put the vanilla essence. Now जो हमने मैदा और बेकिंग पाउडर का जो मिक्सचर वो किया था, आप चाहें तो आप एक दूसरे बोल में यूज अ सीव और ये आप डालें. तो हम इसको सीव करते हैं. द रीज़न बीइंग इसमें एयर जो है वो जाती है आपके मैदे में, और जो मिक्सचर है जिसमें हमने मैदा और बेकिंग पाउडर जो डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा. इसमें हम अभी मैदा मिक्सचर में डालेंगे. डोंट पुट द मैदा एकदम से 3 हिस्से में डालिए. सो फर्स्ट एंड देन अभी आप उसको लाइटली मिक्स कीजिए. जोर से मत कीजिए बिकॉज उसमें एयर है, तो इसलिए उसको आप लाइटली मिक्स कीजिए. जब वो अच्छे से हो जाए, देन द सेकेंड टाइम एंड देन द थर्ड एंड द लास्ट टाइम. सो आपका बैटर तैयार है, बट आप देखेंगे द बैटर इज स्लाइटली ऑन द थिकर साइड. अगर आपका ये थोड़ा थिक है तो आपका जो स्पॉन्ज है वो थोड़ा डेंस होगा. इट शुड बी ऑफ थोड़ा इससे ज़्यादा फ्लोई होना चाहिए. दैट इज द रीजन वाई वी हैव मिल्क. अभी मैंने हाफ कप ऑफ मिल्क रखा है. पूरा डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा डालिए टू गेट द करेक्ट कंसिस्टेंसी. और उसको जब भी आप उसको फोल्ड करते हैं, मेक इट एन 8. दैट मीन्स इट गोज लाइक दिस एंड यू कट इट. द रीजन बीइंग जो एयर जो ट्रैप हुई है आपके बैटर में, वो अगर आप सोर्स से उसको आप मिक्स करेंगे, द एयर विल गो ऑफ. So now we see again, it's still not really very flowing. Yeah, it is not flowing. It's not dropping consistency. Actually, the word I'm looking for is drop consistency. नहीं drop हो रहा. So I put a little bit more. Yes, so this is a drop consistency. बहुत ज़्यादा भी आप उसको पतला मत कीजिए बैटर को. This is a correct consistency. देखिए अपने आप drop हो रहा है. Now what we do is we just shift this batter into the prepared cake tin. और अभी हमने डाल दिया है इसमें बैटर. अभी हमें इसको स्प्रेड करना है. ट्राई कीजिए कि लेवल से स्प्रेड हो, ऊपर नीचे नहीं हो, क्योंकि फिर जो केक है वो कहीं कहीं कच्चा रहेगा, कहीं कहीं पका रहेगा. इसको हमने लेवल कर दिया है. एंड द लास्ट पार्ट इज हल्का सा आप उसको बेस पे टैप कीजिए. अगर अंदर कोई एयर बबल्स हैं तो वो निकल आएंगे. नाउ दिस इज डन. इट्स टाइम टू पुट इट इन दी oven. 25 मिनट्स तक तो डेफिनेटली रखिए, और उसके बाद चेक कीजिए विद द हेल्प ऑफ अ टूथपिक. और अगर आपका टूथपिक बाहर निकलता है विदाउट एनी बैटर, तो आपका केक तैयार है. और अगर उसमें हल्का सा बैटर है तो another 5 मिनट्स. बट 5-5 मिनट का गैप दीजिए, एक साथ 10 मिनट का गैप मत दीजिए. वाओ, मुझे टेस्ट करना है मुझे, क्योंकि वही एक चीज आती है टूथपिक से एक टेस्ट. हाँ जी, बिल्कुल टेस्ट कीजिए. एनीवेयर इन द मिडल वुड बी द परफेक्ट प्लेस. ओके. वाओ, यानी कुछ भी चिपक के नहीं आया तो इट इज रेडी. और जब एक बार केक जब निकलता है, आप उसको एटलीस्ट 10 मिनट दीजिए इन द केक टिन, और आफ्टर 10 मिनट्स आप उसको प्लेट में उल्टा के रखिए. 10 मिनट हो गए. 10 मिनट हो गए हैं. तो अभी आप अपनी जो भी आपकी सर्विंग प्लेट है आप उसको लीजिए. कुछ इसको
लूजन अप करना होगा या लूजन अप करने एक्चुअली जो जब केक बन जाता है तो आप देखेंगे वो ऑलरेडी अपनी जो साइड्स हैं वो छोड़ देता है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप एक बटर नाइफ आप उस पे सिर्फ ऐसे घुमा दीजिए जिससे वो मेक श्योर। और उसके बाद फिर एज आई सेड 10 मिनट्स, टिन इज स्टिल वेरी वार्म। हाँ मतलब हाँ जी, तो उतना गरम प्लीज, नहीं करना। हाँ जी, सो प्लीज यूज कीजिए प्रोटेक्शन अपने हाथों के लिए और आप उसको ऐसे उल्टा दीजिए एंड देन voila, the cake is done। and remember आपने जो बटर पेपर डाला था हल्के से हाथ से आप उसको निकाल दीजिए। एंड नाउ यू कैन टेक एनी फ्लैट स्पैचुला और आप उसको टर्न कर दीजिए। वो वैसे भी खाया जा सकता है। वैसे भी खाया जा सकता है बट इट्स नाइस। The heart shape with हार्ट the शेप। vanilla sponge cake, इतना सिंपल, अमेजिंग। और आपने आके हमें सिखाया इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं इसलिए भी थैंक यू बोल रही हूँ ताकि आप जब चले जाए तो ये पूरा शेयर मेरा हो। इंस्टेंट कप केक इंस्टेंट इसलिए कि ये बन जाएंगे 3-4 मिनट में, और इसलिए भी कि इंग्रेडिएंट्स बहुत कम है। मैदा, बटर, जो भी आपको एक केक के साथ आप जो एसोसिएट करते हो वो सब यहाँ पे नहीं है। इट विल बी मेड विथ क्रीम बिस्किट्स। यस, यू हर्ड इट राइट। किसी भी टाइप के क्रीम बिस्किट्स लीजिए। मैंने लिए हैं ऑरेंज वाले क्रीम बिस्किट्स। सो व्हाट विल डू इज विल जस्ट ब्रेक अ लॉट ऑफ क्रीम बिस्किट्स, क्योंकि हमें इन्हें मिक्सर में पीसना है तो हम इनको पहले ही छोटे टुकड़े में कर लेते हैं। ये हम मिक्सर में पीसेंगे। इसका एक बैटर बनाना है बेसिकली। साथ में ही इसी के अच्छे से मिक्स हो जाए इसलिए 2 चम्मच शक्कर इसी में डाल देंगे। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, सो दैट वुड बी अराउंड 1/4 टीस्पून। इसको हम अच्छे से पहले तो मिक्स करेंगे, पाउडर बना लेंगे इसका। नाउ वी शैल ऐड लिटिल मिल्क ताकि ये बैटर बन जाए। और ये केक कंसिस्टेंसी में बनना है तो ज़्यादा पतला नहीं होगा। अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम और भी ऐड कर सकते हैं, पर अगर पहले ही ज़्यादा ऐड कर दिया तो कम नहीं कर पाएंगे। एंड हमारा बैटर तैयार है। आई विल यूज़ द कप केक का साँचा जिसमें मैं डालने वाली हूँ कप केक्स के लिए पेपर। नाउ विल पोर द बैटर इनटू इट। हाफ इसको फिल करना चाहिए क्योंकि ये फूलेगा। कितना कुकिंग टाइम है यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो। हम इसको बेक नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट माइक्रो पे फुल हीट पे सिर्फ 3 मिनट तक पकाएंगे। सो आफ्टर 3.5 मिनट्स हमारे 6 कप केक्स एब्सोल्युटली रेडी। अब इसको चेक कैसे करेंगे? हमें चाहिए एक टूथपिक और इसको हम डिप करेंगे कप केक में। इस तरह निकालेंगे। अगर इसमें कुछ भी नहीं चिपका हुआ है यानी कि ये कप केक बिल्कुल रेडी है। इन केस थोड़ा सा चिपका हुआ निकला, 30 seconds more in the microwave. Again the toothpick test. Clean toothpick तैयार है and you can straight away give it to your child to eat. गरम गरम केक का अलग मजा है, अलग खुशबू है। विदेशी डिश हम बनाएंगे जिसको वहाँ पे लोग पैनकेक बोलते हैं, हमारी देसी भाषा में चीला बोल सकते हैं। So in that जैसे अपने डोसे होते हैं, बेसन का चीला होता है, मूंग की दाल का चीला होता है, हम मैदे का बनाएंगे एंड दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड पैनकेक। इसके लिए हमें चाहिए कुछ वाइट चीजों की जरूरत, जैसे कि हुआ मैदा, शक्कर, थोड़ा सा नमक, बेकिंग पाउडर, मिल्क एंड बटर। और सर्विंग के टाइम हम इसे सर्व कर सकते हैं हनी, जो ऑप्शनल है। मैं आपको जैसे जैसे वो बनता जाएगा मैं बताती जाऊंगी। सो विल स्टार्ट विथ मेकिंग अ घोल बैटर, जिसके लिए हम लेंगे 4 चम्मच मैदा, ये सिर्फ टेस्ट के लिए हम उसको स्वीटनिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ 2 चम्मच शक्कर काफी है, क्योंकि बाद में जब गार्निश कर रहे हैं या सर्व कर रहे हैं तब हम इसे कुछ स्वीट चीजों के साथ सर्व कर सकते हैं। और कोई भी मीठी चीज बनाने के लिए या उसका एनहांस करने के लिए 1 चुटकी नमक काफी होता है, तो वो साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर।
इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, पहले ड्राई मिक्स। और इसका घोल बनाने के लिए हम बेस लेंगे मिल्क का। इसमें हम डालते जाएंगे मिल्क और इसको घोलते जाएंगे जब तक कि इस पे कोई लम्प्स ना रहे। मैदा है, टाइम लगेगा, बस स्टर करते रहिए। कि ये जो बैटर है हम चाहते हैं कि ये ऐसे फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का हो, बहुत थिक नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं चाहिए। दिस इज द राइट कंसिस्टेंसी, इफ यू कैन सी इट, इट इज फ्लोइंग बट इट इज थिक। और अब हम करते हैं हमारे पैन को गरम, और तब तक फिर भी हम मिलाते ही रहेंगे, बिकॉज जितना हम स्टर करेंगे, जितनी उसमें हम हवा डाल रहे हैं, इट विल बिकम बेटर। हाँ, अगर आप चाहें तो इसमें खाने का सोडा ऐड कर सकते हो थोड़ा सा, आई अवॉइड इट। उससे अपने आप कंसिस्टेंसी, मतलब वो जो फूला जैसा हमें चाहिए वो आ सकता है। और अगर आपको बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा नहीं डालना है, तो वी कैन जस्ट कीप एडिंग एयर इनटू इट। नाउ दैट आवर बैटर इज रेडी एंड आवर पैन इज रेडी, व्हाट विल डू इज विल ग्रीस द पैन विद लिटिल बिट ऑफ बटर। ये बहुत ऑयली डिश नहीं है, सो वी जस्ट नीड कि वो चिपके नहीं, और वैसे ही अच्छे आजकल नॉन स्टिक्स आते हैं, सो वी डोंट एक्चुअली नीड टू वरी अबाउट इट। हल्का सा बटर, गैस एकदम कम, एंड वी जस्ट नीड टू ऐड 1 spoon or 1 ladle of batter and we'll let it cook। ये कम आंच पे कुक करेंगे। थोड़ा सा भी जब कुक हो जाएगा हम इसको टर्न करेंगे and that's done, then it will be removed to serve। अब हम थोड़ी सी इसकी हीट बढ़ा देंगे। We'll try to add a little butter at the sides ताकि वो जब हम पलटे तो वो चिपके नहीं। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, नॉर्मल ऑयल, घी भी यूज कर सकते हैं, बट अवॉइड दैट क्योंकि उसका अपना एक फ्लेवर होता है, तो वो डिश में ऐड करेगा। ऑलिव ऑयल एंड बटर इज समथिंग व्हिच विल नॉट ऐड इट्स ओन flavor into it। Now if you can see, it is already ready to move, so it is cooked on that side। We'll let it become a little more crispier and then we'll flip it। Here it is। अब दूसरी साइड भी उसको कुक करने देंगे अराउंड 2 minutes, और ऐसे हम एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, और बीच में हम या तो हनी की या मेपल सिरप की, या फिर जैसे आपने देखा जीजी's प्लैटर पे आने वाला है एप्पल सॉस, उसकी फिलिंग, या कोई भी और फ्रूट की बनाना फिलिंग वगैरह भी आप डाल सकते हैं जो आपको जीजी's प्लैटर पे मिलेगी। गो मेक दैट, मेक दिस, सर्व इट टुगेदर, अ वेरी वेरी न्यूट्रिशियस डिश। Flip it again once, and as I said, brown hoga, and this is the way we want it। Again, just a minute to crisp fry it on the other side also। और ये हमारा पैनकेक तैयार है। आप अगर एक ही पैनकेक सर्व करना चाहें तो आप एक बड़ा वाला पैनकेक बना सकते हैं जैसे डोसे सर्व होते हैं, बट सिंस पैनकेक्स आर सर्व्ड एज स्टैक्ड पैनकेक्स, we'll make the second one quickly in the same manner। और उसके ऊपर डालने के पहले what we'll do is, हम एक फिलिंग बनाएं। फिलिंग यानी बीच में, ऊपर इनके बीच में हनी डाल देंगे, हल्का सा डालेंगे क्योंकि हर पैनकेक के बीच में आएगा, तो ओवरऑल इसका बहुत स्वीटनेस नहीं होनी चाहिए। अब ये वाला पैनकेक वी विल फ्लिप, एंड दिस इज एक्चुअली द बेस्ट पार्ट ऑफ पैनकेक्स, जब उसमें बबल्स आने लगते हैं। द ब्राउनेस इज ऑलरेडी डन, तो इसको हमें दोबारा फ्लिप करके नहीं ब्राउन करना होगा। ये जब हम डायरेक्टली इसको इस पैनकेक के ऊपर डाल देंगे, और अगर आप देख रहे हैं तो ये बिल्कुल मीडियम कम आंच पे सिक रहा है। इट्स रेडी एंड दिस विल नाउ बी सर्व्ड। इसके ऊपर हम रखेंगे, हम तीसरा पैनकेक डाल देते हैं, और उसके बाद इस पे हम हनी डालेंगे। अगेन वेरी लिटिल हनी, क्योंकि ऑलरेडी हनी है, मैदे के बैटर में भी हमने शक्कर डाली हुई है। जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ ड्रिजल हियर एंड देयर। ये जब हम सर्व करेंगे तो इसके तीनों स्टैक्स एक साथ कट करके खाए जा सकते हैं। दैट्स द वे इट इज टू बी ईटन, क्योंकि एक एक उठा के खाना होगा तो हम अलग ही सर्व कर सकते थे। सो ये हमारा थर्ड एंड फाइनल पैनकेक बिल्कुल तैयार है, और हम इसको अब उल्टा करके या फ्लिप करके नहीं सर्व करेंगे। वील सर्व इट एज अ कवर टू द रिमेनिंग पैनकेक्स, एंड दैट्स ऑलरेडी स्वीट। गैस इज ऑन। Our pancakes, stacked pancakes are ready to serve। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको खाने का तरीका जैसे केक कट करते हैं वैसे कट करके
खाया जा सकता है। जीजी's प्लेटर पर एक और यूनिक सी चीज जो झटपट बनेगी विथ लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स, एंड दैट इज अ चॉकलेट ब्राउनी। इंस्टेंट चॉकलेट ब्राउनी जो बनेगी मुश्किल से 5-6 चीजों से, जिसमें ना फेटना है, ना अंडा है, ना मैदा है, ना मेहनत है, बट टेस्ट भरपूर है। लेट्स सी हाउ टू मेक इट। चॉकलेट क्रीम बिस्किट्स लेने हैं इसके लिए, तो जो एक बड़े वाले, इफ यू वांट यू कैन यूज ओरियोज, देयर आर सो मेनी अदर क्रीम के केक्स जो उसमें क्रीम की फिलिंग होती है। सो उसमें ऑलरेडी मैदा है, क्रीम है ऑलरेडी, वो काम हो चुका है, सो वो झंझट हम नहीं करेंगे। तो उसमें से अगर हम गिन के देखें तो 20 पीसेस ऑफ क्रीम बिस्किट्स, और उसको हम छोटे छोटे पीसेस में कर लेते हैं, क्योंकि मिक्सर में अगर हम ऐसे डालेंगे तो पीसने में दिक्कत आएगी, कुछ पीसेस रह जाएंगे। सो द क्रीम पार्ट, द फेंटने का पार्ट और जो मैदे का काम है वो सब हो चुका है। हम सिर्फ मेहनत कर रहे हैं क्रीम बिस्किट को तोड़ने की। एक और चीज़ इसमें यूनिक है, यहाँ पे हम बेक नहीं करेंगे। दिस इज एन इंस्टेंट केक, माइक्रोवेवेबल, फुल माइक्रो पे, मतलब हम इसको ओटीजी में यूज़ नहीं करने वाले हैं। अगर आपके माइक्रो में ओटीजी नहीं है, ओवन नहीं है, वी डोंट नीड दैट। सो फुल माइक्रो, मैक्सिमम 5 मिनट्स एंड कूलिंग टाइम मिलाकर तो मुझे लगता है 15 से 20 मिनट में हमारा अमेजिंग यमी चॉकलेट केक तैयार होगा। साथ में हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी चीनी। अब आप बोलेंगे क्रीम बिस्किट है, मीठा ऑलरेडी है। यस, मीठा है, लेकिन जो केक में हम और चीज़ें डालेंगे जैसे कि दूध हुआ और कुछ चीज़ें हैं जो हम डालने वाले हैं इसमें, जैसे कि बेकिंग पाउडर, तो वो एनहांस करेगा थोड़ा सा और अगर हम चीनी डालेंगे। अब हम इसको बारीक पीस लेंगे। इस समय हमने इसको और कुछ नहीं डाला है, धीरे धीरे डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, तकरीबन आधा चम्मच, क्योंकि इसमें हमने 20 बिस्किट लिए हैं। और क्योंकि केक है थोड़ा सा मीठा और होना चाहिए, वील यूज अराउंड 3 to 4 स्पून्स ऑफ शुगर। और इसको हम पहले ड्राई चर्न करेंगे, यानी ड्राई मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम इसमें दूध डाल के फिर से मिक्स करेंगे। इससे 2 चीज़ें हो रही हैं, एक तो इसका पाउडर अच्छा बन रहा है, और दूसरा जो बाकी की चीज़ें हमने डाली हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो रही हैं। सो वी हैव टू मेक श्योर कि इसमें कोई भी बिस्किट का पीस ना रहे, क्योंकि फिर केक बनने में वो पीस मुंह में आएगा, देन इट विल स्पॉइल द फन, और पता भी चल जाएगा कि ये एक्चुअली वो मेहनत वाला केक नहीं है। सो नाउ व्हाट विल डू इज विल ऐड मिल्क, जो एक बैटर केक का बनता है उस कंसिस्टेंसी तक लाने में मदद करेगा। सो तकरीबन आधा से 1 कप मिल्क डलेगा। अच्छे से मिलाना है, इसलिए एक बार और हम इसको चर्न करेंगे। Yes, this is the exact consistency, यानी पोरिंग कंसिस्टेंसी नहीं है, एकदम थरदर लिक्विड की तरह नहीं गिर रहा है, बट yes it is dripping. So now this consistency is ready. तो हम एक टिन लेंगे जो दिल के शेप का है, और इसको हम करेंगे ग्रीस। अब ग्रीस क्यों करेंगे? ताकि जब केक बन जाए तो आसानी से निकल आए। एक्चुअली सही बात बताएं, मक्खन लगाने का काम जो है ना वो हाथ से ही आता है अच्छे से, तो अच्छे से हमें इसके साइड्स पे भी और इंटरनल, मतलब बिल्कुल जो बेस है उस पर अच्छे से मल देना है। कोशिश करिएगा कि सॉल्टेड बटर ना यूज़ करें, क्योंकि केक में फिर वो थोड़ा सा सॉल्टीनेस आ जाएगा। आप चाहे तो घी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल यूज़ कर सकते हैं। एंड नाउ आई शैल पोर इन द बैटर। ये वो वाला केक है जो इंस्टेंट बनता है और इंस्टेंट ख़त्म भी हो जाता है। ये स्टोरेज के लिए बनता ही नहीं है, पर अगर आपको स्टोर करना पड़ भी जाए तो कोशिश करिएगा कि 1 आध दिन में इसको यूज़ कर लें, क्योंकि ज़्यादा दिन रखेंगे तो ये हार्डन होता जाएगा।
सो ये हमारा सारा बैटर इसमें आ गया है और अगर आप देख सकते हैं तो ये थोड़ा सा अनइवन है और ये हर बैटर में होगा जब भी आप केक बनाएंगे। इसकी ट्रिक क्या है, आप इसको धीरे से सेट करेंगे 3 बार, 2 मिनट छोड़ के फिर से 3 बार। चाहे तो फिर स्मूथन कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि तब तक एक फ्लैट सरफेस पे ये फ्लैट हो चुका है। सो नाउ दिस इज जस्ट टू गिव द फिनिशिंग टच एंड एज आई सेड बेकिंग की जरूरत नहीं है, ये जाएगा माइक्रो में, फुल माइक्रो 4 मिनट्स। देन वील टेक अ टूथपिक। केक टेस्ट करने का एक ही तरीका होता है, या तो नाइफ या टूथपिक, उसके अंदर प्रिक करिए। अगर वो स्मूथली निकल आती है यानी आपका केक तैयार है। अगर उसमें कुछ चिपका हुआ आता है तो वी विल पुट इट इन द माइक्रो अगेन। तो चलें माइक्रो की तरफ, लेट्स गो। सो ये अब हमारा इंस्टेंट ब्राउनी मिक्स केक एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड है और ठंडा भी हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप हम इसको क्या करेंगे, एक नाइफ लेके इसके साइड्स को थोड़ा सा लूज करेंगे और ये ध्यान दीजिएगा कि जब ये ठंडा हो जाए तभी करें। एंड देन वील टेक इट इन अ प्लेट। प्लेट को उल्टा ढकेंगे, आराम से पूरे बोल को उल्टा करेंगे, हल्का सा डैप करेंगे एंड विल ट्राई टू slowly lift up the bowl and yes, the brownie is ready. Now if you want you can serve it in the heart shape. If you want you can cut it into squares and serve. हम क्या करेंगे, हम 2 चीज़ें करेंगे। इसके ऊपर एक तो टॉपिंग डालेंगे, क्योंकि ये चॉकलेट केक है, हम इसमें थोड़ा सा चॉकलेट सिरप पोर करेंगे। सो व्हाट विल डू इज थोड़ा सा और चॉकलेटी बनाएंगे चॉकलेट केक को, क्योंकि ऑलरेडी हमारा चॉकलेटी ब्राउनी है। एंड व्हाट आई विल डू इज, मैंने पाउडर्ड शुगर रखी हुई है। हमने पाउडर्ड शुगर रखी हुई है और एक छन्नी ली है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर छन्नी के थ्रू ये स्प्रिंकल करेंगे सो दैट वी गेट नाइस वाइट पाउडर स्प्रिंकल्ड ऑल ओवर। क्योंकि ये ब्राउन कलर का केक है तो उसके ऊपर ये वाइट स्नो फ्रॉस्टिंग टाइप की बहुत सुंदर दिखती है। रेडी फॉर यू। और एज आई सेड, सर्व इट इनटू पीसेस, आई मीन कट इट इनटू पीसेस एंड सर्व इट। सब्सक्राइब अगर किया है तो ये ज़्यादा टेस्टी लगेगा, नहीं किया है तो अभी भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक एंड शेयर तो कर ही दीजिए और जब भी बनाएंगे तो कमेंट भी ज़रूर कीजिए। आई एम रियली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। टिल द नेक्स्ट रेसिपी, टेक केयर, बाय बाय।